हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। यूनिक एंड इजी 631 चैनल में आपका दिल से स्वागत है। तो आज हम ना इस तरह की बेकार पड़ी कतरन रहती है ना, तो उसका यूज करने वाले हैं और एक प्यारी सी चीज हम इससे बनाने वाले हैं। इसके साथ हम एक पुरानी जीन्स पैंट का भी यूज करने वाले हैं। तो जो जो कतरन है ना, तो उसको हम इस तरह से प्रेस कर लेंगे पहले। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना ताकि आपको पूरा वीडियो समझ आ जाए और बनाने में आसानी हो जाए। एकदम दिखने में सुंदर सा हम आज का जो बनाने वाले हैं ना आइडिया, तो एकदम प्यारा और यूज़फुल आइडिया है, तो लास्ट तक ज़रूर देखना। और चैनल पे नए हो तो चैनल को लाइक और शेयर भी ज़रूर कर देना और सब्सक्राइब करते टाइम हाइप भी ज़रूर कर देना। तो देखो इस तरह से हमने 3x3 इंच का एक कार्डबोर्ड ले लिया है और उसी मेजरमेंट से हम इस तरह के पीसेस मल्टी कलर्स के निकाल लेंगे कतरनों में से। तो देखो इस तरह से हम पीसेस निकाल लेंगे। बहुत सारे पीसेस हमें निकाल लेने हैं, कम से कम 35 पीसेस तो हमें यहाँ पर चाहिए। तो देखो हमने पीसेस निकाल लिए हैं। अब हम पहले कलर कॉम्बिनेशन के हिसाब से इसका अरेंज करते हैं। 2 लाइनें हमें 5 पीसेस की बनानी है और एक लाइन हमें 6 पीस की बना लेनी है। तो देखो पहले हम अरेंज करेंगे कलर कॉम्बिनेशन के। कलर कॉम्बिनेशन का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। इस तरह की चीज़ें हम बनाते हैं ना, तो कलर कॉम्बिनेशन और प्रेस बीच-बीच में करना बहुत ज़रूरी रहता है। तो हम 3 लाइनें इसकी बना लेंगे अटैच करके पीसेस को। पहले ये लाइन हमें 5 पीस की बना लेनी है, दूसरी 6 पीस की और तीसरी 5 पीस की। इसी तरह से हमें 3 लाइनें बना लेनी है। तो देखो ध्यान से देखिए। आज का आइडिया मैंने थोड़ा यूनिक और अलग बनाना सिखाया है आपको, ताकि आप बोर हो गए होंगे हर रोज़ वही वही डिज़ाइन डिज़ाइन। तो आज का आइडिया आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बता देना। मेरी कोशिश तो रहती है कि मैं इजी से आपको समझाऊं। अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आया तो मुझे ज़रूर कमेंट करके पूछना। तो देखो 5 पीसेस के दो साइड में रखने हैं पीस और बीच में 6 पीस का रखना है। और जो 6 पीस के जो दो साइड के दो पीस है ना, उनके बीच में इस तरह से दो साइड के पीस रखने हैं 5 पीसेस वाले, दो लाइनें। और उनको इस तरह से सिलाई लगाकर एक पीस बना लेना है और एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर लेना है। यहाँ पर हमने पुरानी जीन्स का भी यूज़ करने वाले हैं। तो ये हमारे पीस बन के रेडी हो गए हैं 8x13 इंच के। 2 पीस हमने बना लिए हैं। अब पुरानी जीन्स पैंट का हम यहाँ पर यूज़ करेंगे, बेकार फटी हुई है। तो उसमें से हमें 10x13 इंच का पीस निकाल लेना है। तो उसी मेजरमेंट से हमने पीस निकाल लिया है 10x13 इंच का। तो अब इसको इस तरह से रखते हैं और उसके दोनों साइड में जो हमने पीसेस बना लिए हैं ना, छोटे-छोटे पीस अटैच करके, तो उनको इस तरह से रख के उसको दोनों साइड में हम उसके अटैच करते हैं। और टॉप स्टिच भी लगा लेना है उसके ऊपर हमें। अब उन जो 2 हमने पैचवर्क के 2 पीस बना लिए हैं ना, छोटे-छोटे पीस अटैच करके, उनके जो एक साइड में हमने जीन्स पैंट का अटैच कर लिया है। अब दूसरी बची हुई साइड में भी हमें 2 बाय 30 इंच का 2 पीस लेने हैं और 2 साइड में अटैच कर लेने हैं। ये पीस पूरा बनने के बाद उसके ऊपर हमें सेम साइज़ का बुकरम ले लेना है और उसको इस तरह से प्रेस करके उसको चिपका देना है। देखो, पीस थोड़ा मज़बूत हो जाएगा हमारा। बीच देखो इस तरह से हम बुकरम चिपका देने के बाद हम चारों साइड से 1-1 इंच पर इस तरह से मार्क लगा देंगे। बाद में उसको हम लाइनें बना लेंगे 1-1 इंच के मार्क को अटैच करके। चारों साइड से हमें इस तरह से मार्क कर लेने हैं 1-1 इंच पर। सिंपल तरीके से बनाना है, मगर दिखने में बहुत ही प्यारा दिखने वाला है। तो देखो कॉर्नर से हमें लाइन बनाना स्टार्ट कर लेना है। दोनों 1-1 इंच के पीस इस तरह से पॉइंट को अटैच करके हमें लाइनें बना लेनी है। अब दूसरी साइड से हमें सेम तरीके से लाइनें ड्रॉ कर लेनी है। पूरे में हमें इस तरह से लाइनें ड्रॉ कर लेनी है। तो देखो इस तरह से हमने लाइनें ड्रॉ कर लिया। अब उन लाइनों के ऊपर हमें इस तरह से सिलाई लगा लेनी है। दोनों साइड से जैसे हमने जितनी लाइनें लंबाई और चौड़ाई में लगाई है ना कॉर्नर से, तो सभी में हमें इस तरह से सिलाई लगा लेनी है। नीचे वाला धागा जो बॉबिन का रहता है ना, यहाँ पर ध्यान रखना है
कि गोल्डन या ब्राउन इस तरह का कलर यहाँ पर यूज़ करें ताकि उभर के अच्छा दिखे। तो देखो इस तरह से हमने पूरे में लाइनों पे के ऊपर हमने सिलाई लगा ली है। बेल्ट के लिए हमने 1.5 इंच बाय 30 इंच का एक पीस ले लिया है। 2 पीस चाहिए मगर मैं एक पीस दिखा रही हूँ आपको। तो देखो इसको बीच तक हमने सिलाई लगा ली है ऊपर वाली साइड से, और बचा हुआ जो पीस है ना 2 साइड का, उसको अंदर की तरफ इस तरह से फोल्ड कर लेना है और उसको उसके ऊपर हमें सिलाई लगा लेनी है। पूरी सिलाई लगा लेने के बाद हमें दूसरी साइड में हमें सेम तरीके से सिलाई लगा लेनी है। तो देखो इस यहाँ पर भी ख़त्म करते टाइम भी हमें बीच फोल्ड करना है फैब्रिक अंदर की तरफ और वहाँ पर सिलाई लगा लेनी है। इसी तरह से हमने और एक बेल्ट बना लिया है। अब बेल्ट अटैच करने के लिए देखो इस तरह से बीच में से फोल्ड कर लेना है और लंबी लाइन ड्रॉ कर लेनी है हमें। देखो यहाँ तक, वहाँ से हमें दोनों साइड में हमें 2.5 इंच पर मार्क लगा लेना है और जहाँ पर हमने मार्क लगा लिया है ना वहीं पे हमने 5 इंच पर इस तरह से लाइनें ड्रॉ कर लेनी है। उन लाइनों पहली लाइन के ऊपर हमें इस तरह से बेल्ट का एक साइड रखना है और पिन लगा लेनी है। अब दूसरी साइड में भी हमें इसी तरह से पिन लगा लेनी है रख के। अब यहाँ पर हम सिलाई लगाकर अटैच करते हैं बेल्ट को। इसी तरह से हमें दोनों बेल्ट्स अटैच कर लेने हैं। जैसा बाजार में मिलता है ना सेम उसी तरह का ये हमारा बैग बन के रेडी होने वाला है। तो लास्ट तक जरूर देखना। देखो इस तरह से हमने दोनों बेल्ट्स अटैच कर लिए हैं। अब इसको बीच में से फोल्ड करेंगे और नीचे वाले जो फोल्ड करने के बाद कॉर्नर है ना दो, वहां पर हमें 2 बाय 2 इंच के बॉक्सेस बना लेने हैं दोनों कॉर्नर के। उनको कट कर लेना है। अब हमने जिप ली है छोटी वाली और उसके दोनों साइड में हम इस तरह से हमने फैब्रिक अटैच कर लिया है। या अंदर वाला पॉकेट बनाने के लिए हमने जिप ले ली है। इस तरह से हमने 10 इंच का जिप ले लिया है और 1 इंच का फैब्रिक लेकर यहाँ पर इसको अटैच कर लिया है और ऊपर से टॉप स्टिच भी लगा लिए है। देखो ये हमने 13 बाय 9 इंच का फैब्रिक ले लिया है। अस्तर का भी फैब्रिक यहाँ पर यूज कर लिया है। अब उसके ऊपर हम देखो इस तरह से जिप अटैच करेंगे। इस तरह से हमने जिप अटैच कर लिया है और ऊपर से टॉप स्टिच भी लगा ली है। जो मेन पीस बनाया है ना हमने जीन्स पैंट का और पैचवर्क का, सेम साइज का हमें अस्तर कट कर लेना है। अब उसी अस्तर का ऊपर वाली साइड से हमें 2 इंच पर मार्क लगाकर एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है और जहां पर लाइन ड्रॉ की है ना वहीं पे हमें जिप का दूसरा साइड रख के वहां पर सिलाई लगा लेनी है। देखो इस तरह से हमें सिलाई लगा लेनी है और ऊपर से टॉप स्टिच भी लगा लेनी है। अब टॉप स्टिच लगा देंगे सीधा करके। ये हमारा अंदर वाला पॉकेट रेडी हो गया है। अब नीचे वाली साइड जो ओपन है ना वहां पे हमें इस तरह से फोल्ड करके सिलाई लगाते हैं। तो देखो इस तरह से हमने सिलाई लगा ली है। अब जो मेन पीस है उसको और अस्तर को अटैच करते टाइम दूसरा एक जिप बड़ा ले लिया है मैंने और उसको खोल दिया है। अब इसको देखो इस तरह से पहले हमने मेन पीस रखा है, उसके ऊपर जिप रखा है और उसके ऊपर अस्तर रखा है। अब तीनों को मिलाकर सिलाई लगा ली है। दूसरी साइड में भी हमें सेम प्रोसेस करना है। जो मेन पीस उसके ऊपर जिप और उसके ऊपर अस्तर। जिप रखते टाइम उल्टा सीधा देखना जरूरी है। देखो इस तरह से हमने मेन की पीस के साइड में हमें जिप का सीधा वाला साइड रखना है। तो देखो ऊपर से टॉप स्टिच भी लगा ली है हमने। अब उसमें रनर डालेंगे जिप में। हमने रनर भी डाल दिया है। उसको उल्टा करते हैं। उल्टा करते टाइम हम एक साइड में मेन पीस रखेंगे और एक साइड में अस्तर रखेंगे। तो देखो अब हम इस यहाँ पर हमें सिलाई नहीं लगा लेनी है, ओपन रखना है। अब बचे हुए दोनों साइड में हम सिलाई लगाते हैं। पहले एक साइड में, बाद में दूसरी साइड में हम सिलाई लगा देंगे इस तरह से। अब कॉर्नर में हम सिलाई लगा देंगे
सेपरेट सेपरेट ही अस्तर के कॉर्नर, 2 कॉर्नर में और मेन पीस के 2 कॉर्नर में। बहुत ही प्यारा और सुंदर बनने वाला है डिज़ाइन। आप ज़रूर बनाओगे, देखोगे ना पूरा वीडियो तो आप ज़रूर ही बनाओगे। तो देखो अब हम इसको सीधा करते हैं। सीधा करके अच्छे से कॉर्नर बाहर निकाल लेने हैं हमें। अब सीधा कर लिया है हमने। अब जो ओपन स्पेस छोड़ा था ना, वहीं पे फैब्रिक को अंदर की तरफ फोल्ड करके सिलाई लगा लेनी है। इस तरह से अब अस्तर को हम अंदर डालते हैं इस तरह से। ये हमारा प्यारा सा बैग बन के रेडी हो गया है। कॉर्नर बाहर निकाल लेने हैं अच्छे से, है ना। जीरो कॉस्ट में एकदम प्यारा और कॉस्टली आइटम हमारा बन के रेडी हो गया है। तो एक कमेंट तो बनता ही है। तो आपको अच्छा लगा हो ये आइडिया तो कमेंट ज़रूर कर देना। तो देखो ये हमारा बैग बन के रेडी हो गया है। अब उसको थोड़ा अच्छा दिखाने के लिए हम उसके ऊपर फैब्रिक के फ्लावर लगाते हैं। फैब्रिक के फ्लावर फ्लावर नहीं है आपके पास, पुराने टी शर्ट या पैंट के बटन है आपके पास, उनको भी यहाँ पर अटैच कर सकते हो। तो देखो या शो बटन भी यहाँ पर अटैच कर सकते हो। तो ये हमारा बैग बन के रेडी हो गया। अच्छा बना है ना। थैंक यू।